नमः शमय साराय स्वामी ईश्वराय भावाय सर्वभावांतराय। ये सब हटा बेटे, इसमें से सामान पूरा सब हटा। पहले प्रवचन का मतलब है आप व्यवस्थित बैठ जाएं, आप अपने 10 मिनट बर्बाद हो गए। पहला प्रवचन रखाया ही इसलिए जाता है सेट हो जाए। एंड टाइम पे अभी भी बाद में जब आते हैं तो थोड़ी गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से अंतराय होता है। ओम नमः शिवाय। आइए अपन इसकी चर्चा कर रहे थे। विपर्यास निवारण सीधा सीधा है, पहले दिन चर्चा में कह दिया था। जब हम सम्यक ज्ञान का दावा करते हैं कि हमें सच्चा तत्व ज्ञान मिला है पूज्य गुरुदेव श्री से, हमारा अध्यापन पठन पाठन सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, हम मुमुक्षुओं का सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, हम अपनी लाइफ स्टाइल से भी संतुष्ट हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छा है, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न है, समझ गए होंगे प्रश्न। उसी प्रश्न के जवाब में है विपर्यास। आपके जीवन में विपर्यास है। विपर्यास को हम फॉरगेट करते हैं लेकिन फॉर्मेट नहीं करते हैं। ये कल तक कही मैंने बात, फॉरगेट कर देते हैं लेकिन फॉर्मेट नहीं करते। इस फॉरगेट में एक बहुत बड़ा तथ्य है, जो बहुत सुंदर तथ्य है, गुरुदेव श्री से जो उद्घाटित हुआ है, समझ लीजिए, वह है क्रमबद्ध पर्याय। हमने इस क्रमबद्ध पर्याय का बहुत दुरुपयोग किया है। जब होना होगा हो जाएगा, इसने हमें सम्यक अनुसंधान करने से रोका है। सम्यक अनुसंधान करने से रोका है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो कर सकते थे हम कर रहे हैं। खूब स्वाध्याय करते हैं, जीवन पद्धति हमारी अच्छी है, खान पान ठीक है, आचरण हमारा अच्छा है, व्यापार धंधा ठीक है, 4 से 8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। इसको लोग समझते हम तत्व अभ्यास कर रहे हैं। किसी ग्रंथ को बारंबार पढ़ते रहने का नाम तत्वाभ्यास नहीं है। प्रवचन को बारंबार सुनते रहने का नाम तत्वाभ्यास नहीं है। तत्वाभ्यास में सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद उसी को फोकस किया जाता है। सभी लोग ध्यान से सुन लेना। तत्वाभ्यास के लिए सबसे पहले हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं। हम इसको लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं अभी आपके सामने। इस पढ़ाई को लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं। एक मोटा लोहे का पाइप सरिया है। यदि हम एक लक्ष्य निर्धारण करते हैं कि इस स्थान से हमको कट करना है, तो हमारा कटर लगातार ऐसे चलेगा, तो एक ना एक दिन क्रमबद्ध पर्याय से कट जाएगा। कुछ कहा मैंने? लेकिन हम लक्ष्य निर्धारण नहीं करते तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं आती। क्रमबद्ध तो आती है लेकिन आपका सम्यक दर्शन वाला क्रमबद्ध पूरा नहीं होता है। क्रमबद्ध तो हो ही रहा है। आप कभी आप ऐसे चला देते हैं वो कटर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। आप बता सकते हो आपका लक्ष्य निर्धारण क्या है? पर्याय से पार अनुभव करना, ध्रुव का आश्रय करना। एक शब्द कोई बोलो, आप एक कोई शब्द बोलिए। विकल्पातीत होना, ध्यान करना, कुछ एक शब्द। ऐसा नहीं करिए कि आप अनसर्टेन प्रवचन सुनते चले जाए। अनसर्टेन सुनते चले जा रहे। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में तो मॉल है, मॉल समझते हैं, जहाँ सब मिलता है। उस मॉल में से आपको चुनना है कि हमें क्या चाहिए। शास्त्रों में मॉल है,
समय सारणी परमागम में आप बुरा नहीं मानना, समझदार व्यक्ति के लिए केवल 2 मिनट बहुत है। बाकी तो अनेक जीव हैं, अनेक जीवों के अज्ञान को दूर करने के लिए फिर सारी गाथाएं। आप बिल्कुल नहीं मानना कि मैं आपको समय सारणी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैंने समय सारणी ही पढ़ाया है, एक पंक्ति भी समय सारणी से बाहर नहीं है। आप मेरे से जिस अध्याय का नाम लोगे मैं इसी में से पढ़ा दूंगा आप। प्रमाण का द्रव है उत्पाद व्यय ध्रुव, सारे के सारे चैप्टर ध्रुव को ऊर्ध्व करते हैं और उत्पाद व्यय को गौण करते हैं। समय सारणी इतिश्री, समय सारणी इतिश्री। कर्ता कर्म का व्यवहार उत्पाद व्यय में है, पुण्य पाप का व्यवहार उत्पाद व्यय में है। आश्रम बंध संबर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप सब कुछ यहाँ है। ध्रुव तो ध्रुव है। बस हो गया ना, 2 मिनट के अंदर पूरी पढ़ाई हो गई। अब आपका फोकस यदि इस विषय पर है जो मैं बता रहा हूँ उत्पाद व्यय ध्रुव, तो आपको उपलब्धि हो जाएगी। बिल्कुल सरल है, एक समय बहुत है, एक समय में उपलब्धि होती है। एक समय, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि असंख्यात गुनी मेहनत हो रही है, लेकिन वो कारण विपर्यास हो रहा है, वो स्वरूप विपर्यास में जा रहा है, वो भेदाभेद विपर्यास में जा रहा है। हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं, धन्नालाल जी उसके लिए दृष्टांत देते थे। धन्नालाल जी, हम जो स्वाध्याय करते हैं वो कहते थे अंधा बटे जेवरी और क्या पीछे कौन खड़ा रहता है, बछेरू स्वाद सो खाएं, बछेरू स्वाद सो खाए। अंधा बटे जेवरी मतलब बूढ़े लोग हैं, कुछ काम नहीं रहता और नींद खुल जाती है जल्दी। अंधे आदमी, बूढ़े आदमी 70, 80, 90 साल के, तो जब वो घास कट के आ जाती है ना घास, तो उस घास को रस्सी बनाते हैं उसको। पहले घास की रस्सी बनाई जाती थी, आजकल काम नहीं पड़ता, लेकिन पहले अभी भी कहीं गांव की घास की रस्सी बनती है। तो घास की बैठे बैठे अंधेरे में बनाते जाते और बनती जाती, उसको ऐसे ऐसे करते जाते और पीछे बछिया खड़ी थी तो हरी हरी घास और बछिया स्वाद सो खाए। ऐसा हमारा हिसाब हो रहा है। हमारी मन रूपी बछिया, हमारा इंद्रिय ज्ञान रूपी बछिया और खूब मजे लेते। आहा कमाल हो गया, गुरुदेव का बड़ा उपकार है, वाह वाह वाह। अरे आचार्य कौन कौन स्वामी ने क्या कमाल किया, सही बात है, ऐसे ही नहीं कहा समय साजी, तीसरा नेत्र है, फला है, ये है। मैं जानता हूँ आप विशेष में भटक रहे हैं। यदि थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, कल की भाषा में, तो आप प्रमाण से बाहर भटक रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ गुरुदेव की महिमा नहीं है, समय साजी की महिमा नहीं है, आचार्य कौन कौन देव की महिमा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसी 5 सेकंड के लिए बनेगी अभी हाल। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब, लेकिन गुरुदेव की महिमा तो प्रमाण से बाहर है ना। हो तो आप गुरुदेव को नहीं मानते? अरे अनंत भगवान प्रमाण से बाहर है कि नहीं? समोसरण की महिमा प्रमाण से बाहर है कि नहीं? अब जब प्रमाण के अंदर अटकने का मना किया तो प्रमाण से बाहर भटकने का भी तो मना किया है। सोचो शांति से। मैं इन्हीं बातों को, मेरी बातों को उठाई जाती है, गुरुदेव की महिमा मना करती, स्वामी जी की महिमा मना करती, समय साजी पढ़ने नहीं चाहते। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सर्टिफिकेट तो अपने पास रखो, आ जाओ अपन यहाँ पे। तो अब अपन ये देख रहे थे कि विपर्यास उसको खा जाता है। बछिया जो खड़ी थी इंद्रिय ज्ञान वाली वो खा जाती है, मजे लेती। मतलब आपका मन आनंदित होता है लेकिन ज्ञान तृप्त नहीं होता है। क्या बोला मैंने? आपका मन आनंदित होता है, मन आनंदित होता है, माने मनोरंजन तो होता है, मन रंजायमान होता है, सुनने में, पढ़ने में, सब चीज़ों, विचारने में, सुनाने में, लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने, लेकिन प्रमाण से बाहर है। यदि प्रमाण से बाहर है तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण से बाहर जाके कभी आपका कटर यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, थोड़ी देर यहाँ लगता है, ये कटा तो है ही नहीं, चलो यहाँ से देखो। इसको कहते हैं अनंत प्रकार से ट्राई करना। सम्यक दर्शन के लिए हमारी जैन समाज ही ट्राई कर रही है, मित्र पक्ष भी ट्राई कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, लेकिन उनको प्रमाण से बाहर है। वो देह के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से ट्राई तो सभी कर रहे हैं। कोई ध्यान के माध्यम से कर रहा है, ध्यान का विषय धारणा में जो दिया वो प्रमाण से बाहर है।
हाँ, धारणा क्या है? धारणा क्या है? वो प्रमाण से बाहर है। यदि अनंत परमेश्वरी का रूपस्थ ध्यान है तो वो प्रमाण से बाहर है। लेकिन आप गौर से पढ़िए रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान, वहां पर अरहंत भगवान के स्थान पर अपने को अरहंत दिखा है, यानी प्रमाण के अंदर आने की कोशिश की गई है। रूपातीत ध्यान में सिद्ध का ध्यान नहीं किया है, मैं सिद्ध समान हूँ, सिद्ध स्वरूप हूँ, वो प्रमाण के अंदर आने की कोशिश है। आप यदि सिद्ध भगवान का सिद्धालय का आकार बनाते हो, वहां ध्यान लगाते हैं, तो प्रमाण से बाहर है। और यही सिद्धत की स्थापना की है, ओहो, तो ये प्रमाण के अंदर है। बराबर समझ आ गया? थोड़ी टेक्निकल भाषा में समझा दिया मैंने, कठिन भाषा कहलाती है। मैं इतनी कठिन भाषा लेना नहीं चाहता, लेकिन विद्वान है ना, इसलिए मैं सबके बीच में थोड़ी टेक्निकल भाषा बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो 2 मिनट के प्रवचन बहुत है, इजी गोइंग है बिल्कुल। आइए, तो अब अपन ने ये देखा था, कल ध्रुव तक समझ चुके थे अपन। उत्पाद व्यय की बात आ रही थी और एक दृष्टांत देते देते रह गया था कि यदि आपके घर में चोरी हो, बाढ़ आए, या समझ लीजिए कि भूकंप आ जाए, तो आपको ध्रुव का विकल्प तक नहीं आता। इसी का नाम ध्रुव का ध्यान है। आपको कभी ऐसा लगता है सीमेंट नहीं बह जाए दीवार की? आपको ऐसा लगता है सरिया ना बह जाए, इसमें से ईंटें ना निकल जाएं? चोर आएंगे तो आपको ये लगता है ईंट ना चुरा ले जाए तो दीवार की, कंक्रीट की लोहा चोरी ना कर ले जाए, सीमेंट ना ले जाए, वाइट वॉश ना ले जाए? आपको लगता है किसी को? ध्रुव की अनुभूति, इसी का नाम है कि ध्रुव का विकल्प नहीं, और इसी का नाम है ध्रुव का आश्रय। इसी का नाम है ध्रुव का आश्रय। इसके अलावा ध्रुव का आश्रय नान्यथा साध्य सिद्धि। आप ध्रुव का आश्रय करने के नाम पर मन की तरफ जाते हैं तो प्रमाण से बाहर चले जाते हैं। बराबर समझ आ गया? कितना सरल हो गया अभी। अब रह गई ठंड से उत्पाद व्यय की बात। इसको अपन ने पहले सॉल्व किया था कि केवल ज्ञान गम्य है। क्या है वो? केवल ज्ञान गम्य। अब जब हमारे ज्ञान में ही नहीं आ रहा है तो चेंज कैसे करोगे? अभी मैं तुमसे कहूं भैया तुम मेरा हार्ट चेंज कर दो, ऊपर से करना, खोल घाल के नहीं देखना, तो तुम कहोगे भाई साहब आपका हार्ट दिखाई नहीं रहा, चेंज कैसे करूं? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही जब आपको जो पर्याय, आपको प्रश्न का उत्तर ये दे रहा हूं कि पर्याय दृष्टि कैसे मिटे, और मैं पूछना चाह रहा हूं कि पर्याय दृष्टि कर कैसे रहे। तो सब लिखा तो है पर्याय दृष्टि पज्जय मूढ़ा ही, लिखा तो है, हाँ लिखा बराबर है। तो ध्रुव को जानकर निर्विकल्प नहीं होता, इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। पर्याय दिख रही है इसलिए पर्याय मूढ़ नहीं है, पर्याय को तू कर रहा है इसलिए कर्तव्य मूढ़ है, ये नहीं है अर्थ। समझ गए? पर्याय दिख कहाँ रही है, हमें दिख के सिद्ध तो करो, वो तो केवल ज्ञान गम्य है। और एक बात कही थी मैंने, स्वयद्रव्य की पर्याय नहीं दिखती, और ये पुद्गल की पर्याय, ये जो है ना शरीर की, ये भी नहीं दिखती, और विश्व में कोई पर्याय दिखती नहीं, कोई भी पर्याय। तो अब तुम कर्ता बुद्धि लाए कहाँ से? आपका कर्तत्व सिद्ध ही नहीं होता है। तो फिर से कहता हूं, आप वस्तु स्वरूप के प्रति निर्विकल्प नहीं हो, या ध्रुव को जानने का स्वरूप जानने के बाद निश्चिंत नहीं हो, यही मूढ़ता है। पज्जय मूढ़ा का नाम तो रखना पड़ेगा ना, कोई ना कोई पज्जय मूढ़ा। एक पुरुष अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं है, तो अब हमें कहना पड़ेगा ना, क्यों, तो किसके साथ चक्कर है? कुछ तो कहना पड़ेगा किसके साथ चक्कर है, और किसी न किसी के साथ चक्कर होगा जब वो घर में संतुष्ट नहीं है। ऐसे ही तू ध्रुव में संतुष्ट नहीं है, जो परिणति वह पज्जय मूढ़ा है। और पर्याय हैं बहुत सारी, पर्याय की चर्चा बहुत है, पर्याय बहुत प्रकार की है, तो मूढ़ है। अब तुम्हें यदि तुम्हारी नौकर्म में मूढ़ता है तो नौकर्मी पर्याय है, द्रव्य कर्म में है तो द्रव्य कर्मी पर्याय है, और यदि अर्थ पर्याय है तो वो भी पर्याय है। तो ऐसा कह के बहुत शॉर्ट में तीनों पर्याय कह दी बस। बाबू भाई जी बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे, हमें अपने घर में आना नहीं है, मैं अपने घर में हूँ, मुझे घर में आने का विकल्प नहीं करना है। अब ले मुझे समझ में नहीं आती ये बात। दूसरा दृष्टांत देते थे, जब मैं अपने घर में हूँ तो बाहर में नहीं हूँ, जब मैं अपने घर में अनुभव नहीं करता हूँ तो बाहर अनुभव करता हूँ। पॉइंट नोट करो, वो भाषा बोल रहा हूँ मैं बाहर गया ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि
कल मैंने ध्रुव स्वभाव में पढ़ाया था। ध्रुव स्वभाव में एक स्वभाव होता है, ध्रुव में एक ध्रुव नाम का एक स्वभाव है, उसमें प्रॉपर्टी अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसार, और ऐसे चितवे जीव तव परते ममत न थाय, परते कर्तत्व न थाय, परते एकत्व न थाय, परते भोक्तत्व ऐसे चितवे तो फोकस स्वाध्याय का फोकस होना चाहिए। मैं नहीं मानता जानकारियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, 11 पुरुष से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी क्रियाकांड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका फोकस क्या है ये तो बताओ। तो वस्तु का स्वभाव हमारा फोकस है। कैसा है वस्तु का स्वभाव कि आत्मा का उपयोग आत्मा से बाहर कभी गया ही नहीं। आत्मा का उपयोग आत्मा में कभी आता ही तो आत्मा को उपयोग आत्मा में नहीं आता। अरे जाए तो आए, गया ही नहीं तो आए गाय को। मैं इसको समझाने के लिए बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, मुझे बहुत प्रिय दृष्टांत है। शक्कर की मिठास शक्कर में कब आती है? किस दिन आती है? अष्टमी को, 14 को? अरे बोलो, पर्व के दिन, पूनम के दिन। गई तो नहीं है शक्कर की मिठास, शक्कर से बाहर गई तो नहीं है। तो साहब फिर प्रवचन तो बहुत हो रहे, मुझे ही पता है प्रवचन बहुत हो रहे। क्यों? अज्ञानियों को, मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा का प्रयोग है। और इसको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपका, लेकिन नए नए लोग भी होते हैं, इसलिए दृष्टांत फिर दे देता हूँ कि मिलेच्छों को क्यों समझाते हैं इस तरह से, क्योंकि वो नहीं समझता इसलिए समझाते हैं। तो कैसे समझाते हैं? बच्चे ने कल रात को पिक्चर देखी, मूवी देखी, और दूसरे दिन क्लासरूम में बैठा है 8 बजे, और प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। तो बच्चा तो चूंकि रात को पिक्चर देख के आए ना 9 से 12, तो वो पूरा का पूरा अभी भी उससे निवर नहीं पाया, ओवर नहीं पाया, उसी में डूबा हुआ है। उसका उपयोग रंजायमान है। हीरोइन ने क्या गाना गाया था और हीरो ने क्या डायलॉग छोड़ा था, तो उसका दिमाग तो वहीं घूमता रहता है। देखा होगा, पिक्चर देखने के बाद सो भी जाओ तो भी पिक्चर ही चलने लगती है, ठीक है ना। तो अब वो टीचर जब पढ़ा रहे थे तो वो केमिस्ट्री तो बोर थी, और वो वहाँ डूबा हुआ था उपयोग, तो वो उसका उपयोग बार बार वहाँ जा रहा था। अब बहुत अच्छा स्टूडेंट था, हालांकि बहुत अच्छा स्टूडेंट, लेकिन टीचर देख रहा था कि उसकी आंखें पथराई हुई है। टीचर देख रहा था इसकी आंखें पथराई समझते हो, मैंने बैठा तो था लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आंख भी खुली थी, बोर्ड पे भी देख रहा था, लेकिन बिल्कुल रोबोटिक। तो फिर टीचर ने एकदम, क्यों राहुल समझ में आ रहा है? अब कोई राहुल हो तो घबरा मत जाने। राहुल समझ में आ रहा है? हाँ, खड़े हो जाए, क्या बताया हमने? अब घबरा गए सर। देखा होगा क्लासरूम में ऐसा बहुत होता है। ओ मिस्टर, कहाँ हो? यहीं हूँ। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है यहीं हो, लेकिन फिजिकली अटेंड होने पर भी मेंटली, और ये बात अपने को भी समझने लायक है, हम फिजिकली मंदिर में होते लेकिन मेंटली कहाँ होती? फिजिकली हम सांस सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन हमारा मेंटली उपयोग कहाँ होता है ये तो बता दो। तो फिर टीचर ने एक बात बोली, किसी बच्चे से कहते हैं दिमाग गिरवी रखा है, दिमाग में भोस भरा है, बोलते कि नहीं बोलते? घास चरने गई है, गधे हो। अभी 4 वाक्यों का फिजिकली टैली कौन कौन करता है? कुछ पूछा मैंने, इन 4 डायलॉगों का फिजिकली टैली कौन कौन करता है? गिर भी कौन ने, कब रखा, कहाँ रखा, ये प्रश्न खड़े हुए आज तक? क्या वो घर जाके पूछा, पापा मेरा दिमाग टीचर कह रहा था आपने गिरवी रखा है। मम्मी टीचर बोल रहा था आप गधे हो तो घास दो मेरे को। जैसे, अब ध्यान से सुनना, कुछ कहना है मुझे। जैसे
व्यवहार उपदेश शैली को हम टैली नहीं करते, ऐसे ही प्रमाण से बाहर की उपदेश शैली को, व्यवहार शैली को, औपचारिक शैली को टैली नहीं करना चाहिए। तो हम निर्विकल्प हो गए। कुछ कह गए, बहुत बड़ी बात, हम निर्विकल्प हो गए। हा, तेरा उपयोग बाहर ही बाहर भटक रहा है, अनादि से भटक रहा है, संसार सागर में भटक रहा है, तू ने कितने पाप कर चुका है, तू आज तक अपने में नहीं आया, ये सब शैली है। लेकिन जरा वस्तु को देखो, वस्तु को देखो। प्रमाण का द्रव दिखाया था कल, प्रमाण का द्रव देखो, वो बाहर गया कहाँ है? इसी का नाम है स्वभाव। और स्वभाव को एक शक्ति है जो गुरुदेव ने बोली है, त्यागोपादान शून्यत्व। गुरुदेव सिंह ने खोला है, मैंने इस तरह से बोला है, उन्होंने तो केवल शक्ति का नाम लिख के छोड़ा है। ये तो गुरुदेव का विभाजन है कि ये शक्ति है, ये स्वभाव है, ये गुण है, ये धर्म है। इससे पहले किसी ने नहीं खोला ये बात। इससे पहले केवल प्रवचन मिलते हैं सहजानंद जी बर्णी जी के इसके ऊपर, लेकिन इतनी व्याख्या उनने भी नहीं की है जितनी गुरुदेव सिंह ने खोली है। तो वो इसी गुरुदेव का नाम आता है। उन्होंने कहा ये तो स्वभाव है, और ये क्षमोद्रव का स्वभाव है, और ये ध्रुव स्वभाव है। निज भाव को नहीं तजत है, पर भाव को नहीं गहत है। ये विधान में है, शिव चक्रमंडल विधान में है ये बात। नंदीश्वर दीप के विधान है, पावन पूजा उसमें है, बहुत जगह है, बहुत। संत लाल जी ने कितनी जगह प्रयोग किया है। समय नियम शादी की गाथा है, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। साफ साफ तो कह रहे हैं, भले इस पे नाचना चाहिए सबको, लेकिन हम इसको तो कर देते, भूल जाते हैं। बेटा कब सुधरोगे? तो वस्तु स्वरूप से क्या है? बेटा तुम्हें सुधरना नहीं है। जरा कल्पना करो, जब हमें रोज डांट पड़ती तो बिगड़ गए हो, बिगड़ गए हो, बिगड़ गए हो, कब सुधरोगे? तो बेचारे का उपयोग बाहर ही बाहर जाता। आज तक हमने डांट खा के कौन को सुधरा? सही बता दें, मैं तो नहीं सुधर पाया। मुझे समझ में नहीं आया सुधरने का मतलब क्या है। ठीक से खा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, और हमारी अम्मा फिर भी चिल्लाती, सुधरो, कब सुधरोगे? अरे नहा धो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर, तो सुधरने का मतलब क्या था? सुधरने का अर्थ है सम्यक प्रकार से धरना, माने धारणा और निर्णय। अब यहाँ ना लगा दिए नहीं, प्रत्यय है ना, इसकी वैल्यू क्रियात्मक हो जाता है। तो जरा एक क्रियात्मक को थोड़ा हटा दो। वस्तु स्वरूप में सु प्रकार से धरे हुए को जानना ही सुधरना है। क्या कहा मैंने? वस्तु स्वरूप में वस्तु की जो प्रॉपर्टी है, गुण धर्म है, द्रव्य गुण पर्याय, जैसे सोना है, तो सोना को पीतल मानना बिगड़ना है। तेरा दिमाग सोना नहीं, सोना को सोना नहीं मानते तो तू बिगड़ा हुआ है। सोना को सोना मान लेना ये सुधरना है, क्योंकि स्वर्ण के गुण तो कहीं निकल के जाते, स्वर्ण के पर्याय तो निकल के कहीं जाती। तुम गालियां दो तो नहीं जाती, जूता मारो तो नहीं जाती, गटर में पटक दो तो नहीं जाती, तुम फ्री में दे दो कोई को तो नहीं जाती। ये है वो सुधरना, सुधरना। अब काश मेरी मम्मी ने मुझे समझाया होता। तू तो एक बहुत अच्छा शब्द चलता है, मैं बुंदेलखंड में, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना उनको कहते बहुत सुधरो है। सुधरो माने सुधरो, सम्यक दृष्टि को कहते हैं सुधरो। वस्तु स्वभाव को जानता है उसको कहते हैं सुधरो। कितना बढ़िया शब्द है ये, सुधरो। इसका मतलब एक थोड़ा तुम्हारा अभ्यंस जैसा बोल देते, सुधरो सुधरो। अपन सुधरो क्या समझते? मूर्ख बेचारो, सुधरो मोड़ा पड़ गया। हमने हम सुधरो माने समझते मूर्ख। मूर्ख नहीं है, सम्यक दृष्टि को सुधरो कहते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं आई? चलूँ आगे? तो मीनिंग निकालना सीखो। आइए, कौन सी बात पे से चल रही थी? तो हमें उपयोग आत्मा में लाना। कोई आत्मा बिगड़ा, कोई आत्मा पापी। ओहो, ये तो मजा आ गया, ये सुन के तो खुशी होनी चाहिए। तो फिर पंडित साहब अनादिकाल का जो गड़बड़ हो रही थी उसका क्या हुआ? कि उस मामले में हम सिद्ध के समान हैं। क्या कह रहे?
अनादिकाल से जो गड़बड़ चल रही थी उसके मामले में हम सिद्ध समान हैं, क्योंकि सिद्ध ने भी अनंत गड़बड़ की थी, हमने भी अनंत गड़बड़ की है, बस थोड़ा प्लस ज़्यादा है, लेकिन इजिकल टू अनंत है। तो ध्रुव स्वभाव से भी मैं सिद्ध के समान हूं। आगे बोलो। और गड़बड़ के मामले में भी हम सिद्ध के समान हैं। ध्रुव से तो मैं सिद्ध के समान हुई, और पर्याय में भी मैं सिद्ध के समान हूँ। द्रव से, गुण से, पर्याय से, छेद से, काल से, भाव से कहीं भी असमानता दिखाई देती है। अब जी तो निर्विकल्प होने के तरीके क्या दिक्कत है बोलो। चलो अब तो आगे चलो। तो उत्पाद व्यय की चर्चा पर फिर से स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बची? आत्मा में उपयोग लाना है कि नहीं लाना है? ओह, स्वरूप जानना ही। सुनो, उपचारित शैली थी कि तुमको उपयोग आत्मा में लाना है। इसका मतलब ही है कि तुम्हें आत्मा को समझना है, और जैसे ही आत्मा को समझ गए तो आपका उपयोग आत्मा पर आ गया। समझ गए? कुछ उपयोग लाने के नाम पे ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठ गए। अब देखना, मन डिस्टर्ब करता है बीच में, आप ऐसे बैठ गए, उपयोग को आत्मा में लाओ जी, तो मन है। सोचो मैं भगवान हुआ, असफलता मिलती इसमें। बिल्कुल मत सोचो। हम तो फिर कह रहे हैं कुछ हुआ ही तो नहीं है। मुझे तो वो भजन बहुत ही प्यारा लगता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ। बस ये दो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। ध्रुव की ओर से देखा जाए तो कोई कर्म नहीं, अब 10% छुआ नहीं, और पर्याय की तरफ से देखा जाए तो तुझे कुछ भी जो हो रहा है। चलो अब तो आगे। अब अपन नया सरी से एक नई चर्चा करेंगे। नहीं समझ में तो पूछ लेना। अपन ने उत्पाद व्यय के थोड़े भेद रखे हैं, बराबर है। अशुद्ध का मतलब है जो संसार में रखे उसे अशुद्ध कहते हैं, और जो सिद्धालय में पहुंचा है उसका नाम शुद्ध है। यदि शुद्ध उत्पाद व्यय है तो वो सिद्ध दशा है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमने अल्टीमेट बात कह दी, शुद्ध अल्टीमेट। निचली दशा में मिश्र धारा होती है, वो ज्ञानी जन समझते हैं, विद्वान समझते हैं। बीच की जो धारा है वो मिश्र धारा होती है। शुद्धता बढ़ती जाती है और अशुद्धता घटती है। अशुद्धता किसका नाम है? जो संसार में रखे। अशुद्धता किसका नाम है? जो संसार में रखे। नंबर 1, अशुद्धता का एक और बढ़िया भाव है, वो शुद्धता का विरोधी है। अशुद्धता शुद्धता का विरोधी है। उसको क्या शब्द लिखे हैं? पीपल की लाख वाला अवघात, क्या कहते हैं? बद्ध घातक। वो होने पर भी बद्ध घातक है। ये जो ये है ना, ये पुण्य और पाप, ये पुण्य भी होता हुआ भी बद्ध घातक है। क्यों? क्योंकि ये संसार में दाखिल कर जाता है। समय साजिक में ग्रंथ में इनकी टीकाएं हैं। हाँ, इस संसार में दाखिल करा, इसको सुशील कैसे कहें? तो साहब इन दोनों में भेद करे क्यों? फिर अपन अलग ही कर देते ना, दोनों को एक कैटेगरी में रख देते। कि नहीं, लोक व्यवहार में पुण्य पाप में भेद है। सारी दुनिया पुण्य को अच्छा कहती है, पाप को बुरा कहती है। ध्यान से सुनना, लोक व्यवहार में भेद के स्वीकार के लिए भेद किया है, मोक्ष जाने के लिए भेद नहीं स्वीकार किया है। कुछ कह गए हम? मोक्ष जाने के लिए भेद स्वीकार नहीं किया है। मोक्ष जाने के लिए तो दोनों एक है। यदि हमें जाना है तो समता रखने के लिए तो दोनों एक है, लेकिन लोक व्यवहार की स्थापना के लिए ये दोनों में अंतर है। ध्यान से सुनो, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। पाप तो शुद्धता का विरोधी है ही, लेकिन पुण्य भाव भी, शुभ भाव भी शुद्धता का विरोधी है। शुद्धता का साधक नहीं है, शुद्धता का साधक नहीं, शुद्धता का साधन नहीं है। इसीलिए इन दो पर से दृष्टि हट गई, और इन पर से दृष्टि हटते ही शुद्धता प्रकट हो गई। दर्शन मोहिनी चली गई, दर्शन मोहिनी चली गई। कुछ कह रहा हूं, दर्शन मोहिनी चली गई। पुण्य नहीं चला गया, पाप नहीं चला गया,
पाप नहीं चला गया, पाप तो अभी है, छठे गुणस्थान तक यथा योग्य है। क्या कह रहा हूँ, छठे गुणस्थान तक भी यथा योग्य है, पंचम गुणस्थान में भी है, घटता हुआ है। चौथे गुणस्थान में प्रवृत्ति की तरफ से कहें, प्रवृत्ति की तरफ से तो हो सकता है बिल्कुल नहीं घटा हो, लेकिन सत्ता में देखने जाएंगे तो 99% घट गया। क्यों? समस्त संसार का मूल अनंतानुबंधी है। समुद्र का 99% हिस्सा समुद्र का अनंतानुबंधी है, इसलिए अनंतानुबंधी के जाते ही इतनी प्रवृत्ति दिखने पर भी, युद्ध दिखने पर भी, स्त्री का भोग दिखाई देने पर भी, व्यापार धंधा दिखाई देने पर भी वहां पर संसार चुल्लू भर रह गया। अब आप इतने लोग बैठे ना, आपका संसार चुल्लू भर करने के चक्कर में खड़े हम। बस आपको इतना ही समझना है कि हम इसकी महिमा में डूबे नहीं, ये विरोधी है। खोटा दृष्टांत दूं, खोटा दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए खोटा दृष्टांत है तो अच्छे भी मेरे पास, एक खोटा दूंगा तो जल्दी समझ आएगा। एक स्त्री अपने पति को अलाउ कर सकती है कि तुम काली लड़की से प्रेम नहीं करना, किसी गोरी से कर सकती है। कह सकती कोई स्त्री, अरे कहाँ तुम कड़िया से लगी, ऐसे कह सकती है। जैसे स्त्री काली और गोरी का भेद नहीं करती, ऐसे ही श्रद्धा पुण्य और पाप में भेद नहीं है। दृष्टांत थोड़ा तीखा है, आप चाहो तो दूसरा भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो दृष्टांत बोला, भाई तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तुम्हारा पुण्य का उदय है कि अटपेरा घी में डूब के मरो और पाप का उदय है कि डंबर है ना, कोलतार डामर, उसके गर्मा गर्म कुंड में डूब के मरो। बोलो भाई कौन से मरना है, बोलो। हाँ, आगे समझ में आ गई। ऐसे ही आंखों से प्रवृत्ति दिखाई देती है, कुछ सूक्ष्म बात कहनी है ना, आंखों से पुण्य पाप की प्रवृत्ति दिखाई देती है, लेकिन इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो है दर्शन मोहिनी। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, अब शरीर तो पूरा दिख रहा है, आंख दिख रही है, आंख काम करती हुई दिख रही है, कान भी काम करते हुए दिख रहे हैं, नाक सूंघने का काम करती दिख रही है, जिब्बा भी चखने का काम कर रही है, और पूरे शरीर में ठंड गर्मी का भी एहसास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बीच में से एक गुड़िया तोड़ दो। गुड़िया समझते हो ना, बैकबोन, हाँ, उसकी एक बैकबोन तो एक इतना सा गुड़िया तोड़ दो बस। हाँ, पूरा फिजिकली फिट दिखाई देने पर भी बातचीत करेगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, हंसेगा सब, लेकिन उसमें दम कितनी बची? बता भाई, एक गिलास पानी तो उठा लाएगा वो? सेना से युद्ध तो कर लेगा, दुकान तो चला लेगा? ओहो, ऐसे रीढ़ की हड्डी तोड़ने का नाम है दर्शन मोहिनी का अभाव। और दर्शन मोहिनी का अभाव इतना ही है, बोलो बोलो, कुछ करना ही नहीं, पर्याय में हो रहा है और ध्रुव में कुछ होता नहीं है। क्या बोल गए, क्या बोल गए, क्या बोल गए? पर्याय में योग्य ही हो रहा, लिख लो। भवितव्य कहते हैं योग्य होने को, पर्याय में है भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। 5 समवाय में भवितव्य नाम का समवाय है, कर्तव्य नाम का समवाय ही नहीं है। पूरे जिनागम में कर्तव्य केवल भाषा का सौंदर्य है। क्या बोला? कर्तव्य केवल भाषा का सौंदर्य है, वस्तु का सौंदर्य भवितव्य है। 3 लोक 3 काल की सारी पर्याय भवितव्य में लिखी गई है, देखिए आप जाके आप। अब भवितव्य माने, मैं सरल भाषा में बोल रहा हूँ, पर्याय होती है और ध्रुव है। पर्याय होती है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, तुम हमारी तो छोड़ दो, तद्भव मोक्षगामी इसमें कुछ नहीं कर सकती। एक भी पर्याय में फेरफार करने की शक्ति भगवान में नहीं, तुम हम तो कहाँ गई। इसीलिए रीढ़ की हड्डी कहाँ थी? कौन बोलेगा रीढ़ की हड्डी कहाँ थी? रीढ़ की हड्डी भाव बताओ, दर्शन मोहिनी सुनना मुझे, बोलो कौन कहेगा? हाँ, कोई ने जवाब दिया, कोई ने अच्छा जवाब दिया। कुछ नहीं करना, करने की गुंजाइश ही तो नहीं है, करने की क्यों नहीं है गुंजाइश? कौन देगा उत्तर? यहाँ होता है वो सही ही होता है, और वहां होता ही नहीं है, सदा रहता है। एक है वे सौंदर्य है,
और एक होने में सौंदर्य। अब पूरा का पूरी रीढ़ की हड्डी इतनी सी है भाई, है और होता है। ये ध्रुव है और ये उत्पाद में है और ये प्रमाण का द्रव है। इतनी सी श्रद्धा करते से ही, आनंद करते से ही रीढ़ की हड्डी भी चरमरा गई बेचारी। अब चरमरा गई समय चौथा गुणस्थान वर्ती 96 शादी कर रहा है, लेकिन हड्डी टूट गई। अब कौन को विश्वास हुआ? हम तो देख रहे थे भी हंस हंस के लड्डू खा रहे थे। कोई ने मेरे बारे में कहा पंडित जी बहुत विरक्त हैं। अब वो जब आया मैं लड्डू खा रहा था हंस के। ओ माय गॉड, ये विरक्त हैं, देख लो लड्डू खा रहे, लड्डू। इस दृष्टांत दिया, कोई ने देखा देखा नहीं अरे कहने का मतलब है यदि मैं हंसता भी हूं ना, खाते पीते उठते बैठते, मैं चल मैं कह दूं भैया एक फोटो खींचो मेरे। हाँ, पंडित जी मोही मिथ्या दृष्टि, उन्हें कहीं फोटो खींचो, मारे गए। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि रीढ़ की हड्डी कहाँ टूटी। ये मैंने अपने दृष्टांत देकर कहा है आपको, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक प्रॉब्लम है, वे हमारी सैली पकड़ेंगे और ऐसे केस। कितने लोगों को ये तकलीफ है, हंसल बहुत है। अब मैं कह रहा हूँ भैया गुरुदेव के पास हंसने का मुझे मौका मिला है अरे गुरुदेव कितने आह्लादित होते थे, लेकिन वो घृणा होती है ना तो छोटी सी मुस्कुराहट भी बुरी लगती है, अनुव्रत भी बुरी लगती है, महाव्रत भी बुरी लगती है। ऐसा लगता है कोई बात ही मत करूँ। अरे कितनी गजब की बात है ये तो। देखो हम कैसे पक्ष करते हैं भैया, पर्यायों का पुण्य पाप का पक्ष कैसे करते हैं। ध्यान रखना, पक्ष ही अनंतानुबंधी है, पक्ष ही रीढ़ की हड्डी है, पक्ष ही। अब समझ में कुछ नहीं आएगा। चौथे गुणस्थान में आचरण नहीं सुधरता। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? हिंदुस्तान में झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है कि चौथे गुणस्थान में आचरण नहीं सुधरता। क्या कह रहे? क्या कह रहा हूं? जिन्हें नहीं समझ में आया भी खूब गौर से सुनना, बाकी सो जाओ कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें समझ में आ गया हो, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया उन्हें ध्यान से सुनना है। मिथ्या दृष्टि के पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान, माने यहाँ सम्यक दृष्टि है, ये चौथा गुणस्थान है और ये पहला गुणस्थान है। आपको पहले गुणस्थान का आचरण चौथे गुणस्थान की तुलना में बहुत अच्छा दिखेगा, इतना सुपर दिखेगा कि पूजा करने का मन करेगा। पहले गुणस्थान में द्रवलिंग धारण कर लेता है, मुनि बन जाते हैं, 1-1 साल के उपवास कर लेते हैं और समझ लीजिए हिमालय में भी नग्न दिगंबर रह जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। आपको इनकी पूजा करने का मन करेगा। पहले गुणस्थान में इतना जोरदार होता है, चौथे गुणस्थान में नहीं होता। चौथे गुणस्थान में ओट पाए होते हैं। क्या होते हैं? ओट पाए। पहला गुणस्थान वाला एक पत्नी में संतुष्ट है और चौथा वाले को 96 चाहिए। अब जब प्रवृत्ति की तरफ से देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। काय के सम्यक दृष्टि 96,000 ब्याह कर रहे, क्या जरूरत है 96,000 की? उनसे तो हम ही अच्छे पहले गुणस्थान में। अब ये डिफरेंस थोड़ा सा बहुत तकलीफ दे है, बहुत तकलीफ दे। पहले गुणस्थान वर्ती तो प्राय करके मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखे बैरागी होती। हाँ, पहले गुणस्थान वर्ती पहले गुणस्थान वर्ती पूरे हिंदुस्तान में जैन के अजैन भी बैरागी होते। काय खूब कमा रहे, खावे की फुर्सत नहीं है। सारे हिंदुस्तान की महिलाएं कहती हैं जोड़ जोड़ के मर गए बेचारे, ऐसे ही चले गए। जब व्यापार खूब करते ना आदमी लोग और टाइम नहीं मिलता खाने का, तो उनकी पत्नी यही कहती। उन्हीं को सुन के मैंने वो भजन की लाइन डाली है काहे बनत बेचारे, रैन दिना कछु चैन पड़े नहीं, काहे बनत बेचारे ओ चेतन प्यारे, भोगन सौ क्यों लागे। वो इसलिए लिखी थी वो लाइन। एक महिला से सुना था, बेचारे कमा कमा के मर गए। सुन लो हो गया तुम्हें बेचारो सुनने हुए तो समझ आ गए? चलो, तो पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान की प्रवृत्ति में अंतर जबरदस्त है। चौथा वाला ज्यादा बिगड़ा दिखेगा, इसलिए मैंने इसको कहा जो ओट पाई है ओट पाई है, थोड़ा मैं खराब शब्द बोलता हूँ, मैंने औदैहिक भाव है। ये औदैहिक भाव की विचित्रता है। तुम कहोगे तो बहुत खराबी है। कायदे से चौथे गुणस्थान में एक शादी होती है, चौथे में तो बैराग हो जाना चाहिए, ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। आपको ये लग सकता है ना चौथे में ब्रह्मचारी हो जाए,
तो जिनागम इसको सम्मत नहीं करता है। चौथा गुणस्थानवर्ती को ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए, बैरागी नहीं होना चाहिए, मुनि नहीं बन जाना चाहिए चौथे गुणस्थानवर्ती को। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टियों से प्रीति नहीं होती, भोगियों को भगवान से प्रीति नहीं होती। चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का बहिरंग व्यवहार चालू होता है, साधर्मी वात्सल्य होता है, उपवन होता है, स्थितिकरण होता है, 8 अंगों का पालन होता है। मिथ्या दृष्टि में दम नहीं है। पंचम गुणस्थान क्यों नहीं हो जाता सीधा सीधा? उसका भी कारण है। चौथा गुणस्थानवर्ती उधम मचा सकता है खूब, हमारे मुनिराज हैं युद्ध करने तैयार, हला करने तैयार, 6 खंड को जीतने तैयार। पंचम गुणस्थानवर्ती युद्ध करने के लिए जीतने को जाएगा नहीं, वो नहीं जाएगा युद्ध करने के लिए 6 खंड, वो नहीं जाएगा। वो तो कह रहा हमारे गांव में मुनि महाराज आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी हमारी स्टेट में आएंगे, हमारे जिला में आएंगे तो पूरी जिम्मेदारी हम व्यापार धंधा सब छोड़ के उनकी सेवा करेंगे। और ये कह रहा तुम अंदर अंदर करो, हम बाहर कर रहे हैं। चौथा गुणस्थानवर्ती 6 खंड की बाउंड्री पर खड़ा है, जैन शासन चलेगा इधर, समझ गए आप? तो चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, छठा गुणस्थान बहुत जोरदार है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। छठा गुणस्थान में उनका हित बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा हित बहुत है। क्या कह रहा हूँ? छठे गुणस्थान से उनका हित नहीं है। छठे गुणस्थान में 100% पब्लिक का हित है। क्या? यदि वे दीक्षा लेते से केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते तो हमें बताता कौन? वो अनुभूति की विधि कौन बताता? शास्त्र कौन लिखता? उपदेश कौन देता? श्रीमती राजचंद जी लिखा है, एक साधु थे स्थानकवासी मुंहपट्टी वाले, तो उनको श्रीमत जी को गुरु मान लिया उन्होंने। अब लेकिन ऊपर से बेस तो साधु का है, तो चातुर्मास करना है। तो समझ लीजिए मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूर एक गांव था। यहाँ पर श्रीमद राजचंद जी थे और यहाँ वो साधु थे। वो यहाँ तक आके खड़े हो गए, यहाँ तक वे साधु लोग, चातुर्मास की सीमा थी ना, तो यहाँ तक आके खड़े हो गए। और उन्होंने एक लड़का खड़ा था, उससे कहा श्रीमद जी से पूछो हमें आपकी प्रवचन सुनना है तो आ जाए। तो यहाँ से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मत आओ, आप चातुर्मास की सीमा मत तोड़ो। 4-5 महीने तक भाई वहीं रहना पड़ा, रोते रोते, लेकिन इस तरफ नहीं आ पाए और ये इधर नहीं गए। तब इन्होंने एक बात कही, वो मुझे बताना है। इन्होंने एक बात कही, यदि पेट नहीं होता तो आज हम स्वतंत्र होते। आज हमें मुंह पट्टी इसलिए लगा के रखना पड़ेगी, आहार तो हमें वहीं मिलेगा, गोचरी तो वहीं होगी। तो काश आज पेट नहीं होता तो हम स्वतंत्र हो जाते। तब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो पढ़ने लायक है। यदि साधुओं का पेट नहीं होता तो श्रावकों को आहार दान के बहाने वो तत्व ज्ञान कैसे मिलता? तो उन्होंने जो लाइन की थी, अब मैं बोल रहा हूँ, साधुओं का पेट साधुओं का सौभाग्य नहीं है, श्रावकों का सौभाग्य। साधुओं की क्षुधा, साधुओं की जो आहारचर्या, वो श्रावकों का सौभाग्य। इतनी बढ़िया पंक्ति है, ठीक है। तो छठा गुणस्थान भी काम का है। अन्ना जी ने पढ़ाया, ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। अन्ना जी ने 14 गुणस्थान की, एक एक गुणस्थान की उपयोगिता बताई है। इसलिए आप फालतू दिमाग खराब नहीं करना, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सम्यक दृष्टि को देव शास्त्र गुरु से प्रीति होगी, साधर्मियों की रक्षा करेंगे, और जितना आपने स्वरूप पढ़ा है वो सम्यक के बाद संभव है, सम्यक के पहले संभव। मैंने पंडित साहब से एक बात पूछी कि हमारे विद्वानों में प्रेम क्यों नहीं है, क्यों व्हाट्सएप पे एक दूसरे की बुराइयां करती है? तो पंडित साहब बोले, बेटा आगम गलती थोड़ी है, वे आगम विरुद्ध आचरण नहीं कर रही। उन्होंने कहा आगम विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे, अपन उनकी कंप्लेंट मत कर, हम साफ रहे, सफाई ना दें। आगम में लिखा है जब तक सम्यक्त नहीं होता तो उपवन स्थितिकरण के परिणाम नहीं आते। पंडित साहब ने कही ये बात। चलो अब आगे चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? हो सकता है, फिर से सुनो, पाप और पुण्य प्रवृत्ति है, और इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? कौन बोलेगा? फिर से रिपीट करा रहा हूं। नाम क्या है उसका? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी का काम क्या है? मिटाने के लिए क्या करना है? तोड़ने के लिए बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए, ये भाई क्या करेगा है ध्रुव,
और जहाँ में होत है वो सही होत। ध्यान रखना, पर्याय कभी गलत नहीं होती। लेकिन उपदेश शैली में कहा जाता है तुमने खूब विराधना करी है, मर गए बेटा, विराधना कर करके मर गए, अब रुलो। ये उपदेश शैली है, उपदेश शैली है। अम्मा जब चिल्लाती है तो ऐसे ही बोलती, गधा नंबर 1। बन भी नहीं बोलती, क्या बोलती, तेरे जैसा गधा। एक इसी के नंबर है गधा नंबर 1। और कितनी भी चिल्ला के बोल दे, मर जा, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, चटनी बांट दूंगी, घर में मत आ जाना, अपना काला मुंह कर जा, ये सब सुपरलेटिव डिग्री है अपने यहाँ की। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है, क्योंकि माँ की रीढ़ की हड्डी अभी है। वो जानती मेरा बेटा है। तो आप प्रवृत्ति से मत देखिएगा, रीढ़ की हड्डी है अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी तोड़ने के लिए है। और अब इतनी चर्चा में मैंने आपको 3 चीजें पढ़ा दी, संशय, विपर्य, अनद्वसाय। क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज जो कन्फर्म है, जो कन्फर्म लैंग्वेज होती है उसमें संशय की सुगंध नहीं आ रही होगी, दुर्गंध, संशय की दुर्गंध नहीं आ रही। का तो का कह रहे, जो करें कि जो करें, जो करें कि जो करें, जो नहीं। कन्फर्म लैंग्वेज, कन्फर्म लैंग्वेज में अनद्वसाय नहीं है। अनद्वसाय की मैंने क्रमबद्ध पर्याय को टाला है अभी। जो कर्तव्य देखते हैं उन्हें संशय होता है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन भवितव्य में तो संशय की बात ही नहीं बची। क्या कह रहा हूं, भवितव्य में तो बात ही नहीं बची। बता दो कोई होता, होने योग्य होता है, होने योग्य होता है, कोई गलत हुआ ही, विपर्य का तो काम ही नहीं, उल्टा काम हुआ ही। तो मैंने एक साथ आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा दी, बराबर है। अभी एक चीज और अपन थोड़ी सी कर लेते हैं इसी में से। ये बहुत बड़ा चार्ट हो गया उत्पाद व्यय का, चर्चा तो इसकी बहुत है जिनागम में, लेकिन कुल सार आपको बता दिया है। फिर भी नहीं समझ में आता आप पूछेंगे, पंडित जी ये पाप और पुण्य, अब इसको हाईलाइट करते हैं अपन। परिणाम तो सुधारना चाहिए ना, जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक तो काम सही करना चाहिए ना, बुद्धिपूर्वक तो विचार खराब नहीं करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं बिगाड़ना चाहिए। यहाँ पर आकर हमारी गाड़ी अटक जाती है, पंडित जी हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम सोचते तो बहुत हैं, चाहते तो बहुत हैं, लेकिन क्या बताएं ऐसे ऐसे भाव आ जात कह नहीं सकत। मैंने सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ है। तो एक बात बोल दूं आपको, मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, मेरे को कम करनी है। मैं बस प्रवचन कर चुका हूँ इस बारे में बिहार। उस वस्तु को देखो जो जिसको मैंने है और होता कहा है, कल की भाषा में उत्पाद व्यय और ध्रुव कहा है। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, पुण्य पाप के बारे में केवल एक लाइन का वस्तु स्वरूप है कि ये भवितव्य है। भवितव्य का मैंने मीनिंग क्या बोला, कोई बोलेगा? होने योग्य ही होता है, होने योग्य ही होता है। आपको इधर से प्रमेय सॉल्व करनी है, यही वो किलू है पुण्य पाप के जाल में से निकलने का। एकमात्र किलू है, एकमात्र किलू, एकमात्र किलू। आप लाख शास्त्र पढ़ लेना, यदि इसे फोकस नहीं कर पा रहे तो आप कभी निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। आप उलझे रहोगे, मैं पाप बहुत करता हूँ, कैसे बचूं, क्या करूँ, मैं तो बहुत संकल्प कर लेता हूँ, मैं तो प्रतिज्ञा भी कर लेता हूँ, मैं तो रो भी लेता हूँ, मैंने तो प्रायश्चित भी कर लिए, मैंने तो गुरुजनों को भी बोल दिया, लेकिन परिणाम रोकते नहीं। अभी अभी का उत्तर है कि मुझे परिणाम रोकने, और फिर सुन के खतरा, अरे तो भले आदमी रोकने ही नहीं है, वे रोकते कब है? एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत अच्छा दृष्टांत पंडित साहब ने दिया है, बहुत अच्छा दृष्टांत। पुण्य पाप ये उत्पाद व्यय का पर्याय का तूफान है। उत्पाद व्यय माने पर्याय का तूफान क्या है? पुण्य पाप। सभी लोग ध्यान से सुनना। एक राजा था, एक राजा, और राजा तो उसकी हुकूमत चलती है स्टेट में, अपने राज्य में। तो उसे बड़ा गर्व था, मेरे राज्य में चिड़िया भी पर नहीं मार सकते। डायलॉग कैसी बोली जाती है साहित्य में, मेरी मर्जी के बिना। हाँ हाँ डायलॉग है, लेकिन ये केवल आपको पता है पाकिस्तान से रोज एंट्री होती है कौओं की और इंडिया का माल खा के चली जाती है। इंडिया के मगरमच्छ पाकिस्तान में चली जाती है नदी के माध्यम से।
अब बीच में कौन दीवार है नदी के? माने भारत में और पाकिस्तान के पशु पक्षी मक्खी मच्छर और प्रदूषण इन पर कोई दीवार नहीं है। भारत के कौवे वहां जाते हैं, वहां के कौवे इधर आते हैं, शादी भी होती खूब। हाँ, माने उनका माइग्रेशन चलता रहता है। केवल एक समझदार प्राणी आदमी है जो दीवार की उस तरफ नहीं जा सकता। खैर मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे क्या। तो वो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो भारत वालों ने कहा, ओ पाकिस्तान अपनी बाढ़ रोक के रख। हालांकि उल्टा होता है, अपने यहाँ से जाता है ना बाढ़, तो बाढ़ अपने यहाँ से चली जाती है। तो पाकिस्तान वालों ने कहा, इंडिया का पानी इंडिया में रखो, तुम्हारे पानी बरस रहा, बाढ़ हमारे आ रही है। आपने पढ़ा होगा अखबार में, बरसात यहाँ होती है बाढ़। खैर कोई बात नहीं। तो अब नवाज शरीफ नहीं माने, जो भी कौन है आजकल, कोई है शरीफ है, कोई नहीं, जो भी कोई, हमें कोई कोई हो कहा वे आगे खड़े हो गए, हमारे नहीं घुस सकती। तो लोगों ने समझाया, भैया पानी और बाढ़ नहीं सुनती कोई की, ऐसे कैसे नहीं सुनती, लाओ मेरी तलवार, इससे आगे बढ़े तो समझ लेना, इससे बढ़े तो देंगे मिला के। अब भाई साहब पानी चढ़ तो जा रहा, सब कह रहे सड़क या नहीं, ये मेरी देश की सीमा है, मैं अपने देश की सीमा प्राण देकर के भी करूंगा, रक्षा करूंगा। और तलवार लेके आखिरकार जब पैर मार रहे थे तो एक पैर पे भाई इनबैलेंस भाई। यह है अनादिकाल की भव भ्रमण की कहानी। कर्तव्य और अकर्तव्य का बैलेंस खत्म हुआ, वाणी में कर्तव्य कहलाता है और श्रद्धा में अकर्तव्य होता है। वाणी में कर्तव्य, श्रद्धा में अवक्तव्य, निश्चय व्यवहार दोनों की जम के खड़े रहो, जम के पाँव मत उठाओ, पाँव मत उठाओ। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है हम नहीं हुए तो क्या होगा, हम परिणाम नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, ऐसे तो सम्यक दर्शन हो नहीं जाएगा, अपने आप तो हो नहीं जाएगा। देखो कितनी जगह लिखा है, लिखी बहुत ज्यादा लिखा है, इमी जाने आलस हान साहस ठान सीख आदरो और जब लो न झटती। अब हम क्या करें बता। तो मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ, ये भवितव्य भी एक छेद है जहाँ से हम निर्विकल्प हो सकते हो पुण्य पाप से। पुण्य पाप में उपदेश तो मिलेगा, परिणाम सुधारो, और तुम्हें समझना है सुधरा हुआ है। अब ये थोड़ी कठिन शैली है क्योंकि बिल्कुल कठिन है। यहाँ कह रहे हैं पाप परिणाम बिगड़ा हुआ है और वे कह रहे हैं पाप परिणाम सुधरा हुआ है। अब समय हो गया, जिनको भी आपत्ति हो कल तक दर्ज करा, कल उसको ही सॉल्व करेंगे। पाप परिणाम सुधरा हुआ कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया अपन ने, इसकी 1 घंटा अपन MRI करेंगे। अभी तो ओम नमः सिद्धि।